अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने वाले हैं सूरह मुजादला। मुजादला का मतलब झगड़ना है। इसमें एक सहाबिया का जिक्र है जिनका नाम हज़रत खौला बिन सालबा था। उनके शोहर औस बिन सामित जो कि अंसारी थे, उन्होंने अपनी बीवी से ज़िहार कर लिया। ज़िहार क्या है? ये तलाक से भी बड़ी चीज़ होती थी। हज़रत खौला जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ने लगीं और अल्लाह से इस बात की शिकायत कर रही थी कि मैं इस बुढ़ापे में और इन बच्चों के साथ अब कहाँ जाऊँगी। तो अर्शों वाले रब ने पलक झपकने की देर में उन्हें इस सलूशन यानी इससे निकलने की राह बता दी। अगर कभी तुम थक जाओ, कभी मायूस ना होना, खुदा से गुफ्तगू करना, सफ़र की जुस्तजू करना। ये अक्सर हो भी जाता है कि बंदा थक भी जाता है। मुकद्दर को बुरा जानोगे तो ये सो भी जाता है, मगर तुम हौसला रखो, वफा का सिलसिला रखो। जिसे खालिक समझते हो बस उससे ही राबता रखो। अज़ीज़ सामीन सामियात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ते हैं सूरह मुजादला की आयत नंबर 7 से। अलम तारा अनल्लाह, क्या तुमने नहीं देखा बेशक अल्लाह या अलमु जानता है, माफ़ी समावाती जो कुछ आसमानों में है, व माफिल अर्ज़ और जो ज़मीनों में है। मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन, नहीं होती कोई 3 लोगों की जमात या सरगोशी, इल्ला हुआ राबिउहुम, मगर अल्लाह उनमें चौथा होता है। वला खमसातिन, ना ही 5 लोगों की जमात या सरगोशी, इल्ला हुआ सादिसुहुम, मगर अल्लाह उनमें छठा होता है। वला अदना मिन ज़ालिका, चाहे कम हो इससे तादाद, वाला अक्सरा, चाहे ज़्यादा लोगों की हो, इल्ला हुआ माअहुम, अल्लाह उनके साथ होता है। ऐना मा कानू, ये लोग जहाँ कहीं भी होते हैं। सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा आमिलू, फिर अल्लाह इन्हें बता देगा इनके अमलों के बारे में, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। क्यों? इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है, हर चीज़ का जानने वाला है। सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं आयत नंबर 8 में, अलम तारा, क्या तूने नहीं देखा, इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, नूहु आनी नजवा, जिन्हें मना कर दिया गया था सरगोशियाँ या महफिलें कायम करने से। यानी इसका मतलब यह है कि आपस में बड़ी मीटिंग हो ज़्यादा लोगों की या कम लोग हों, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह सब के साथ होता है। अब ये जो सरगोशियों की या अकेले जो मीटिंग करते हैं, महफिल जमाते हैं, तो अल्लाह फरमाते हैं क्या तुमने नहीं देखा जिन लोगों को रोक दिया गया था सरगोशियाँ करने से, अकेले महफिलें कायम करने से, सुमा यऊदूना, फिर वो वही इयादा करते हैं, काम करते हैं, लेमा नूहु अन्हु, जिनसे उन्हें मन्ना कर दिया गया था, वयतनाजौना बिल इस्म, और ये महफिलें कायम करते हैं गुनाह की, वल उद्वान, ज़्यादती की, व मासियति रसूल, और रसूल की नाफरमानी की, व इज़ा जाऊ का हय्यऊ का, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास आते हैं तो आपको सलाम करते हैं, बिमा लम युहय्यी का बिहिल्ला, उस तरीके से जिस तरह अल्लाह ने सलाम करने का हुक्म नहीं दिया। व यक़ूलूना, फिर कहते हैं, फ़ी अनफुसिहिम, अपने दिलों में, कि ये वाकई अगर अल्लाह के रसूल हैं, लौला युअज़्ज़िबुनल्लाहु बिमा नक़ूल, तो अल्लाह हमें क्यों नहीं अज़ाब देता हमारे इस तरह कहने से। हस्बुहुम जहन्नम, अल्लाह फरमाते हैं इनके लिए जहन्नम ही काफ़ी है। यस्लौनहा, ये दाखिल किए जाएंगे जहन्नम में, फ़बिअसल मसीर, जो बहुत ही बुरी है वापसी की जगह, ठिकाना। यानी कि अल्लाह फरमाते हैं तुमने नहीं देखा उन्हें जो सरगोशियों से रोके गए, फिर वही करते हैं जिससे वो रोके गए थे। इससे मालूम होता है कि जब इस खुफिया प्रोपेगेंडे की इब्तदा हुई तो पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें तवज्जो दिलाई, मगर इन्होंने इसका कोई असर कबूल नहीं किया और बदस्तूर इसमें मसरूफ़ रहे। ये अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथी थे। और अल्लाह फरमाते हैं और सरगोशी भी करते हैं तो हमेशा हक तलफ़ी की, ज़्यादती की, पैगंबर की नाफरमानी की सरगोशी या महफिलें कायम करते हैं। ये उस असल हदफ की तरफ इशारा है जिसको हासिल करने के लिए ये सरगोशियाँ की जाती थीं। उनका मकसूद ये था कि मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ आमादा बगावत किया जाए, ताकि वो बुनियाद ही ख़त्म हो जाए जिस पर इस नए दीन की इमारत खड़ी की जा रही है। अल्लाह फरमाते हैं और ऐ पैगंबर, जब तुम्हारे पास आते हैं तो तुम्हें इस तरह सलाम करते हैं, यानी जिस तरह अल्लाह ताला ने इन्हें सलाम करने के लिए नहीं कहा। यानी अल्लाह ताला ने उनके अल्फाज नकल करना पसंद ही नहीं फरमाए। रिवायतों से मालूम होता है कि वो अस्सलामु अलैका, नौज़ुबिल्ला, आप पर मौत आए का लफ्ज़ कुछ इस अंदाज से करते थे कि सुनने वाला समझे कि सलाम किया है, मगर दरअसल वो असाम कहते थे जिसके मानी मौत के हैं। अस्तगफिरुल्लाह।
बिमा लम युहय्य का बिहिल्ला, यानी जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें सलाम नहीं किया, ये अल्लाह और उसके फ़रिश्ते की तरफ से उस सलाम और रहमत का हवाला है जिसका ज़िक्र यानी सूरह अहज़ाब में था। इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, यानी वो दिल में कहते कि अगर वाकई ये अल्लाह का पैगंबर है तो अल्लाह हमें इस तरह सलाम करने पर अज़ाब क्यों नहीं देता। इनका मुद्दा ये था कि चूँकि ऐसा नहीं होता इसलिए उनका ये दावा भी कोई हकीकत नहीं रखता कि ये अल्लाह के रसूल हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। अब आगे आयत नंबर 9 में अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वाले लोगो, इज़ा तनाजयतुम, जब तुम महफ़िलें कायम करो या सरगोशियाँ करो या मीटिंग करो, फ़ला ततनाजौ बिल इस्मि, पस तुम मत महफ़िलें कायम किया करो गुनाह की, वल उद्वानी, और ज़्यादती की, व मासियाती रसूल, और रसूल की नाफरमानी की, व तनाजौ बिल बिर्रि व तक़वा, और तुम महफ़िलें कायम किया करो नेकी के कामों की और परहेज़गारी की, वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, हल्लाज़ी इलैहि तुहशरुन, वो ज़ात जिसकी तरफ तुमने जमा होकर जाना है। आगे अल्लाह फरमाते हैं आयत नंबर 10 में, इन्ना मन नजवा मिनश शैतानी, बेशक जो शैतानी महफ़िलें होती हैं, ले याहज़ू, यानी ले याहज़ू नल्लाज़ीना आमनु, ये इसलिए कायम की जाती हैं शैतानी महफ़िलें ताकि ये गमगीन कर दें, इससे गमगीन हो जाएं ईमान वाले लोग। वलैसा बिज़्वारिहिम शैअन इल्ला बिइज़्निल्लाह, हालांकि ये शैतानी महफ़िलें ईमान वाले लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती सिवाय अल्लाह की इज़्न से। व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून, मोमिनों को तो अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। बेशक यानी इस तरह की जो महफ़िलें हैं, ये सरगोशियाँ हैं, ये शैतान की तरफ से हैं ताकि वो ईमान वालों को गमज़दा कर दे। यानी शैतान जो कुछ कर सकता है वो यही है कि ईमान वालों को कुछ रंज व मलाल पहुंचा दे, इससे आगे अगर वो कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। हालांकि खुदा की इजाज़त के बग़ैर वो उनको ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और ईमान वालों को तो हर हाल में अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। बेशक आगे आयत नंबर 11 में अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वाले लोगो, इज़ा क़ीला लकुम, जब कहा जाए तुमसे, तफ़स्सहू फ़िल मजालिसी, कि खुले होकर बैठो अपनी मजलिसों में, फ़फ़सहू यफ़सहिल्लाहु लकुम, तो खुले हो जाया करो, अल्लाह भी तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा कर देगा। व इज़ा क़ीला अंशुज़ू, जब तुमसे कहा जाए कि उठ जाओ महफ़िल से, फ़अंशुज़ू, तो उठ जाया करो। यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम, अल्लाह बुलंद कर देगा दर्जे उन लोगों के जो तुम में से मोमिन हैं, ईमान वाले हैं। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया उनके दर्जे बढ़े हुए हैं। वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, और जो तुम अमल करते हो अल्लाह उसे बाखबर है। सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालो, ये इन्हीं सरगोशों के लिए जत्थे बनाकर बैठते हैं, इसलिए जब तुमसे कहा जाए कि पैगंबर की मजलिसों में खोल कर बैठो तो खोल कर बैठा करो। अब खोल कर बैठने से क्या मुराद है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में अपनी सरगोशियों, इशारों, किनायों, तंज़ व तारीज़ के जुमलों से जो फितने मुनाफिकीन पैदा करते थे, ये उनके सद्दे बाब के लिए फरमाया कि जब हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हिदायत की जाए कि लोग इस तरह जत्थे बनाकर ना बैठें बल्कि खोल कर बैठें, तो इस हुक्म की बेचूं चरा तामील होनी चाहिए। अल्लाह तुम्हारे लिए वुसअत पैदा कर देगा, यानी आगे जन्नत में कुशादगी पैदा करेगा। ताहम इसमें कुछ बशारत दुनिया के लिए भी है। इस मौके पर उस्ताद इमाम लिखते हैं, अगरचा इसका ज़ाहिर मतलब यही मालूम होता है कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जन्नत में कुशादगी पैदा करेगा, लेकिन वाक़या यह है कि जो इंसान अपना सीना दूसरों के लिए कुशादा रखता है, अल्लाह ताला दूसरों के सीने उसके लिए इस दुनिया में कुशादा कर देता है। आदमी का हर अमल ज़ाहिरी हो या बातनी, नेक हो या बद, अपना एक कुदरती असर भी रखता है जिसका हकीकी ज़हूर तो आखिरत में ही होगा, लेकिन इसके बरगो बार, इसके फूल फल इस दुनिया में भी देखे जाते हैं, बशर्ते ये कि अगर देखने वाली आँख हो तो उसके पास। अल्लाह फरमाते हैं, और जब कहा जाए कि उठ जाओ तो उठ जाया करो, यानी पूरी मजलिस से बर्खास्त कर दी जाए या इनफरादी तौर पर किसी शख्स को हिदायत की जाए कि वो अपनी जगह तब्दील कर ले या मजलिस से उठ जाए, तो उसे बग़ैर किसी नकीर के खुश दिली के साथ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की फ़ौरन तामील करनी चाहिए। अल्लाह उन लोगों के दर्जे बुलंद फरमाएगा जो तुम में से ईमान लाए और जिनको इल्म अता हुआ है। ये अल्फाज बड़े मायने खेज़ हैं। उस्ताद इमाम अमीन एहसन इसराई ने इसकी वजाहत यूँ फरमाई है, वो लिखते हैं, मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर जो मुनाफिकीन घुसे हुए हैं
وہ تو اس قسم کے حکم پر بہت ناک بھون چڑھائیں گے کہ ان کی توہین ہوئی ہے، ان کو اٹھا کر دوسروں کو ان کی جگہ دی گئی ہے۔ ان میں سے بعض یہ بھی محسوس کریں گے کیا وہ با اعتبار علم و عمل فلاں اور فلاں سے فروتر تھے، یعنی کم تر تھے، کہ ان کو ان کے اوپر ترجیح دی گئی ہے۔ لیکن جو اہل ایمان اور اصحاب علم خوش دلی سے اس حکم کی تعمیل کریں گے، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے مدارج پر مدارج بلند کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں اور مطمئن رہو کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، یعنی باخبر ہے تو بھرپور صلہ بھی دے گا۔ 12 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے لوگو، اذا نجیتم الرسول، جب تم سرگوشی کرو یا اکیلے میں بات کرو تخلیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے تو تم کیا کرو، صدقہ دے دیا کرو۔ ذالک خیر لکم، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، وأطہر، اور پاکیزگی ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، بس اگر تم ایسا نہ کر سکو، نہ پاؤ کوئی صدقہ وغیرہ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا اور اس کی شفقت بھی ابدی ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ ایمان والو، اب یہ پابندی ہے کہ جب پیغمبر سے تخلیہ میں بات کرو تو اپنی اس بات سے، یعنی تخلیہ سے بات کرنے سے پہلے صدقہ کیا کرو۔ یہ پابندی اس لیے عائد کی کہ اوپر جو گرفت ہوئی ہے اس کے بعد منافقین تنہائی میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے مطمئن کرنے کی کوششیں نہ کریں۔ مدعا یہ تھا کہ تنہائی میں ملاقات کا معاملہ ایک سنجیدہ معاملہ بن جائے اور جو شخص بھی آئے وہ بارگاہ رسالت کے بارے میں متنبہ ہو، خبردار ہو کر اور کچھ محنت کر کے آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بھی بہتر اور پاکیزہ تر بھی ہے۔ یہ حکم چونکہ تمام مسلمانوں کو دیا گیا تھا، اس لیے مخلصین کو تسلی دی ہے کہ یہ منافقین کی حوصلہ شکنی کرے گا، اس لیے خود تمہاری جماعت کے لیے بہتر ہے اور دلوں کو خدا اور رسول کی اطاعت پر راسخ کرے گا، اس لیے یہ پاکیزہ تر بھی ہے۔ البتہ استطاعت نہ ہو تو اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے، یعنی غریب اور نادار اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ ان کے لیے پیغمبر سے تنہائی میں ملنے اور عرض اور معروض کرنے کی راہ بدستور کھلی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتے ہیں اشفقتم، کیا تم ڈر گئے ہو، ان تقدموا، کہ تمہیں بھیجنا پڑے گا بین یدی نجواکم صدقات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی یا تخلیہ یا اکیلے میں بات کرنے سے پہلے تمہیں صدقہ دینا پڑے گا، کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو؟ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم ایسا نہ کرو، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ نے تمہیں معاف کیا، فَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ باخبر ہے ان عملوں سے جو تم کرتے ہو۔ کیا تم ڈر گئے ہو کہ اپنی تخلیہ کی گفتگو سے پہلے تمہیں صدقات پیش کرنا ہوں گے؟ یعنی اس بات سے ڈر گئے ہو کہ یقیناً کوئی خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی عائد کر دی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سو جب تم نے ایسا نہیں کیا، یعنی کہ اللہ نے تم پر رحم فرمایا کہ حکم اٹھا لیا، تو اب نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہو، اور یاد رکھو کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے۔ یعنی اللہ نے تم سے یہ حکم اٹھا لیا، یعنی کسی نے تخلیہ میں ملاقات کے لیے وقت لینے کی درخواست نہیں کی تو منافقین بھی جرأت نہیں کر سکے اور حکم کا منشا پورا ہو گیا، چنانچہ اسے اٹھا دیا گیا۔ اس موقع پر استاد امام امین احسن صلاحی لکھتے ہیں یہ پابندی اسی وقت اٹھائی گئی ہوگی جب یہ فتنہ یا تو دب گیا ہوگا یا لوگوں کے اندر اس سے احتراز کا احساس پیدا ہو گیا ہوگا۔ یہ مقصد چند گھنٹوں میں پورا نہیں ہو سکتا، اس میں لازماً کچھ وقت صرف ہوا ہوگا۔ اس وجہ سے ان دونوں آیتوں کے زمانہ نزول میں اتنا فاصلہ ہے، یعنی فاصلہ لازماً ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی بھی اور اٹھائی بھی، جتنا اس طرح کے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ہاں یہ ضروری تھا کہ اب پابندی اٹھا دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب ان چیزوں کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو منافقین کے اٹھائے ہوئے فتنوں کے مقابلے میں تمہیں پابرجا رکھ سکتی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔